जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसका मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। ये है आपका पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए एंड उसके बाद ये पार्ट 2 देखना स्टार्ट करिए, नहीं तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक EX मतलब क्या होता है? एग्जिट होना, बाहर निकलना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट या एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि किसका निर्माण होता है? हीट का। या फिर क्या निकलता है? हीट, और या फिर क्या बोल सकते हैं? एनर्जी। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है या फिर निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट या एनर्जी का इवोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, या फिर इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग कंबस्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई भी चीज का कंबस्शन होता है, जब कोई भी चीज जलती है, कंबस्शन मतलब क्या होता है? जलना। जब कोई भी चीज जलती है तो हमको क्या मिलता है? हीट मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम के जब रिबन को जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तभी तो जलेगा। किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या निकलती है? हीट। तो हीट निकल रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, थर्मिक मतलब क्या होता है? उष्मा। एक्स मतलब क्या होता है? निकलना। उष्मा का निकलना ही क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें उष्मा निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब जैसे देखिए ये हमारा मेथेन। मेथेन क्या है? ये हमारा एक नेचुरल गैस है। ओके, जिसको हम लोग मेथेन गैस या फिर मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये जो मार्स गैस है जो कि एक नेचुरल गैस है, इसको भी जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कोई भी चीज जलेगी इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब इस नेचुरल गैस को जलाया जाता है तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, जानते हैं हम लोग। साथ ही साथ कुछ वाटर वेपर भी होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ भी क्या होता है? हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट का रिलीज होगा या फिर एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब आता है एंडोथर्मिक। जस्ट इसका उल्टा, इसमें हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है और इसमें हीट या एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ओके, अवशोषित होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हीट या एनर्जी अवशोषित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जैसे देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, देखिए दोस्तों मैंने आपको न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस उसमें दोनों को एक साथ करके क्या किया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिए कैसे हमारा जो प्लांट होते हैं अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ओके, तो ये जो यहाँ पर दिखा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ये जो हमारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जो कि क्या होता है? ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंटिव में क्या होता है? ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? ये वाटर निकलेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, लेकिन इसमें क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम की जाती है। ओके, इसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब की जाती है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जब इसको हीट देंगे, देखिए इसमें अमोनियम क्लोराइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, लेकिन जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसमें हीट बाहर निकल रहा था। तो हीट बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर हीट खुद हम लोग दे रहे हैं, प्रोसेस को या रिएक्शन को होने के लिए हम लोग
ऑलरेडी हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक। ओके, तो देखिए जब हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग नौसादा भी बोलते हैं हिंदी में, तो अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया गया तो क्या बन गया अमोनिया। ये क्या है अमोनिया है, NH3 क्या होता है अमोनिया, अमोनिया। और ये HCl क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जब अमोनियम क्लोराइड को हीट दिया जाता है, तो ये अमोनिया और HCl में, मतलब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो आइए दोस्तों आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है उष्मा या एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है, बाहर निकलता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी। ओके, और ये जो एंडोथर्मिक है इसको क्या बोलते हैं उष्माशोषी। शोषी मतलब शोषण करना, मतलब इसमें हीट या एनर्जी का क्या होगा शोषण होगा, क्या बोल सकते हैं उसको कंज्यूम होगा। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं उष्माक्षेपी, मतलब इसमें उष्मा क्या होगी निकलेगा बाहर, और इसमें क्या होगा एंडोथर्मिक में उष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें उष्मा क्या होगी अवशोषित होगी। देखिए यहाँ पर उष्मा दिया जा रहा है ना प्रोसेस को होने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि उष्मा क्या होगी अवशोषित होगी, उसको हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में सब कुछ दिखाई दिया है। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है, मतलब किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को क्या कर देना डिस्प्लेस कर देना। ओके, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। जैसे मान लीजिए दो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। ओके, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में अगर दोनों में आपस में कोई अनबन हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो अगर लड़की को उसके पसंद का कोई दूसरा लड़का मिल गया उस लड़के से भी अच्छा, तो वो क्या करेगी लड़की उस लड़के के साथ चली जाएगी। या फिर अपोजिट केस में क्या हो सकता है, ये जो लड़का है ये लड़का इस लड़की से साथ जिसके साथ ये ऑलरेडी रिलेशन में है, ये क्या करेगा अगर इससे अच्छी कोई लड़की इसको मिल जाती है तो वो क्या करेगा उसको छोड़ करके क्या करेगा उस लड़की के पास चला जाएगा, मतलब इस जगह से उस जगह डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब इस लड़की से उस लड़की के पास डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये इसी तरह से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें होता क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है, या फिर हटा करके उसकी जगह वो खुद चला जाता है। जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहां से फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके यौगिक में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह अपने आप को रख देना ही क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, किसी भी कंपाउंड में से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह उसका स्थान वो खुद ले लेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस्ड रिएक्शन। ओके, ओके, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो जो ऑफिस के जो मैनेजर होंगे जो भी होगा वो आपको क्या करेगा आपको हटा करके आपकी काम को किसी और को देगा जो कि आपसे अच्छा काम करे। ओके, तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें होता है क्या है, इन दिस रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स with a compound and takes the place of another element in that compound is called single displacement reaction। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इस अभिक्रिया में होता क्या है एक एलिमेंट रिएक्ट करता है किसके साथ विद ए कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या करेगा टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा उसको हटा कर क्या करेगा उसकी जगह वो खुद ले लेगा। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए ये हमारा जिंक है, ये क्या है कॉपर सल्फेट। तो जिंक की जो रिएक्शन है अगर कॉपर सल्फेट से जो कराते हैं ना, तो देखिए जिंक जो होता है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है जिंक, इसलिए जिंक क्या करेगा इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको बाहर कर देगा। देखिए यहाँ पर कॉपर बाहर आ गया और सल्फेट के साथ यहाँ पर कॉपर था, तो कॉपर को हटा करके जिंक ने क्या किया उसकी जगह खुद वो आ गया, मतलब उसका स्थान कॉपर का कौन ले लिया जिंक ले लिया। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है
कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब इसी तरह देखिए कॉपर है, सॉरी आयरन है, ये क्या करेगा, इसी कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या करेगा, अगेन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड उसकी जगह कौन ले लेगा, ये आयरन ले लेगा। क्यों, क्योंकि ये आयरन कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ये कैसे पता है, मैं अभी एक सीरीज लिखाऊंगा, आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। ओके, देखिए ये हमारा लेड है। ओके, सीसा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लेड है। इसका जो लैटिन नाम होता है प्लम्बम होता है, उसी प्लम्बम से यहाँ पर पीबी आया। ठीक है, ऐसे ये जो आयरन है, आयरन को IRON लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फेरम जो इसका लैटिन नाम है Fe वहां से आया है। ठीक है, तो ये जो लेड है ये क्या करेगा, ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है, ये क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। ओके, इस क्यूप्रस क्लोराइड में से ये जो लेड है ये कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड कॉपर की जगह लेड खुद आ जाएगा। ये क्या बन गया, PbCl2। ओके, तो चलिए मैं एक आपको सीरीज लिखवा देता हूं और उस सीरीज से आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है हमारा वो रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको कि हम लोग रीड कैसे करेंगे, ली क बा, ये अलग तीन तीन करके याद करें। ठीक है, ये हो गया 3 लिखबा, ये 3 से क्या हो जाएगा, सरकना, ये Mg और Al से क्या हो जाएगा, मंगल, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये मगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मंजन, ये क्या हो जाएगा, करफी, बर्फी करफी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कड़को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ली क बा। ली से क्या हो जाएगा, लिथियम, क से हो जाएगा ये हमारा पोटेशियम, और ये बा से क्या हो जाएगा, बेरियम। ये क्या है, सरकना। ओके, SR से क्या हो जाएगा, स्ट्रांसियम, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम आएगा। ठीक है, सरकना कैल्शियम, और यहाँ पर ना से क्या जाएगा, सोडियम। ये क्या हो जाएगा, मगल। Mg और Al क्या हो जाएगा, मगल। ये Mn और Zn क्या हो जाएगा, मंजन। ये क्या है, करफी। ओके, अब ये क्या है, कड़को। CD से हमारा कैडमियम हो जाएगा, को से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। निसन, निसन से क्या हो जाएगा, आप निशान भी बोल सकते हैं इसको, नी से हो जाएगा निकिल, SN क्या हमारा टीन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, पबह, पबह बोल सकते हैं, पबह, पबह से क्या हो जाएगा, लेड, और ह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉपर Hg Ag Pt Au। ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, मरकरी, ये सिल्वर, ये हमारा प्लेटिनम, और ये क्या है, गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ये Fe के बाद ये आता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है, लिखबा, सरकना, मगल, मंजन, करफी, कड़को, निसन, पबह, Hg, कॉपर Hg Ag Pt Au। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर जो लिखवाया था, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। देखिए, देखिए कॉपर और जिंक कहाँ पर है, देखिए कॉपर कहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, और जिंक कहाँ पर, देखिए जिंक यहाँ पर है। तो कॉपर देखिए कितना नीचे है, और जिंक देखिए यहीं पर है ना। तो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। मतलब ये जो क्या है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, क्यों, इसीलिए तो गोल्ड किसी तरह भी रख दो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो गोल्ड हमारा क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। ये हमारा जो सीरीज है, ये
घटता हुआ क्रम में, मतलब लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉपर, ये क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है, और यहाँ पर जिंक देखिए, ये जिंक क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब देखिए आयरन है और कॉपर है, कॉपर यहाँ पर है, आयरन कहाँ पर है, ये देखिए आयरन यहाँ पर है, तो आयरन ऊपर है ना कॉपर से, तो मतलब क्या है, जिसके जो ऊपर होगा वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, सीधी बात। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या है, ये कम रिएक्टिव है, इन दोनों की अगर बात करें तो। इसी तरह से ये जो मैंने लिखा है, ऊपर वाला क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए इस आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और उसकी जगह वो खुद आ गया, क्या बन गया था, FeSO4, और यहाँ पे कॉपर बन गया था। यहाँ पर क्या बना था, जिंक सल्फेट बन गया था, और कॉपर अलग हो गया था। यहाँ पर देखिए लेड यहाँ पर है, कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए लेड यहाँ है, कॉपर ऊपर है, ये सॉरी कॉपर नीचे, लेड ऊपर है, तो ये ऊपर है लेड ना, तो ये लेड क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, कॉपर से, इसलिए ये जो कॉपर है ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और इसकी जगह कौन आ जाएगा, लेड आ जाएगा, PbCl2 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, हर एक एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट कौन है, ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है, अगर दो एलिमेंट की बात करें तो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर और Hg में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर ऊपर है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, Hg नीचे है तो Hg कम रिएक्टिव है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब वही जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर दो बार हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ आइटम in the reactant molecule are displaced by each other, that is called double displacement reaction. Okay, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आयन, ओके, और एटम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट आयन हैं वो क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं अपने आयन को। ओके, डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर, मतलब होते क्या है, एक दूसरी जगह चला जाता है, दूसरा उसकी जगह आ जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही काम क्या होता है, दो बार होता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और देखिए ये जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, देखिए मैंने जो ऊपर बोला है उसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में होता क्या है, टू डिफरेंट आयन, दो डिफरेंट आयन कौन है, देखो एक सोडियम है यहाँ पर प्लस में, और यहाँ पर एक सल्फेट क्या है माइनस में, यहाँ पर बेरियम प्लस में और क्लोरीन क्या है माइनस में, तो ये दो डिफरेंट आयन हो गए। ओके, अब ये क्या करेंगे, रिएक्ट विथ ईच अदर, ओके, एंड डिफरेंट आयन ग्रुप्स, मतलब ये क्या करेगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जाएगा, और ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, ईच अदर में क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे। ओके, डिस्प्लेस मतलब जैसे ये सोडियम है सल्फेट के साथ ना, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और ये बेरियम क्लोरीन के साथ है तो ये बेरियम सल्फेट के साथ चलाएगा, आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान चेंज कर लेंगे। तो देखिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये मिलकर क्या बना जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। और देखिए सोडियम यहाँ भी दो है, क्लोरीन भी क्या है, दो है, तो दो यहाँ है दो यहाँ, इसलिए यहाँ पर दो से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर क्या है, बेरियम प्लस में है और यहाँ पर सल्फेट क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो बेरियम और सल्फेट क्या मिलके हो जाएंगे, बेरियम सल्फेट। ओके, तो इसमें देखिए दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, सोडियम किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास, ये एक बार हो गया। दूसरी बार क्या हुआ, बेरियम किसके पास चला गया, सल्फेट के पास। तो यही डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस इसमें दो बार होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर भी वही होगा, देखिए ये Ag है प्लस में, तो ये Br जो माइनस में उसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, एंड ये जो सोडियम प्लस में है ये नाइट्रेट माइनस के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है हमारा, सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट।
ओके, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयन का 2 बार इंटरचेंज होता है, या स्थान क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आइए दोस्तों, इतने पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।